हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स माइग्रेट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 12 सॉरी क्लास 11 चैप्टर हमारा सेकंड है बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो इसमें हमने 7 पॉइंट कर लिए थे। अब हमारा 8 पॉइंट है डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। सबसे पहले हम आसान से करेंगे, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी क्योंकि आपके लिए ये न्यू सब्जेक्ट है और मैं नहीं चाहती आप इसकी लैंग्वेज में जाके आप इसको डरा हुआ सा सब्जेक्ट समझो। तो मैं सबसे आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज डेबिट। मैंने आपको अकाउंट का बताया था, अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या है, डेबिट, और जो राइट साइड होती है वो क्या है, क्रेडिट। ठीक है। एक दूसरी और चीज़ है, डेबिट को हम क्या देखेंगे कि ये हमारे बिजनेस का राइट है जो हमारे पास आना है। सिंपल वर्ड में ये बिजनेस का राइट है। और क्रेडिट को क्या देखेंगे कि ये हमारा लोन है जो हमने पे करना है, ये हमारा कर्जा है, बर्डन है, लायबिलिटी है। ये क्या है, क्रेडिट। सिंपल लैंग्वेज में है। आगे चल के जैसे जैसे आपको मैं वीडियो देती जाऊंगी आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक क्या है, एक टेंजिबल एसेट्स है जो कि एंटरप्राइज हेल्ड करता है। क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ तो उसने प्रोडक्शन करनी होती है या उसने गुड्स की सेल करनी होती है। स्टॉक हम क्यों रखते हैं बिजनेस में, ताकि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकें या फिर किसी को आगे सेल कर सकें। जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर। जो कैलकुलेट करते हैं ना हम स्टॉक, या तो साल के शुरू में करते हैं या जो साल के एंड में करते हैं। तो इस हिसाब से जो स्टॉक है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर और सेकेंड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। नॉर्मली जो बिगनिंग ऑफ द ईयर क्या हो सकता है, आपका जो ईयर है 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक भी हो सकता है और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक भी हो सकता है। ठीक है। तो आपका उस हिसाब से कब ईयर एंड हो रहा है, कब ईयर स्टार्ट हो रहा है, उस हिसाब से आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और उस हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो देखो वही बात इधर लिखी है, स्टॉक बिगनिंग वाले को हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक एट द एंड में है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अगर देखो स्टॉक एक ही तरह का नहीं होता, स्टॉक को भी आगे कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि स्टॉक को रॉ मटेरियल में भी क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में भी डिवाइड किया जाता है और फिनिश गुड्स में डिवाइड किया जाता है। इन सिंपल वे में हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल, सेकंड इज़ वर्क इन प्रोग्रेस और थर्ड इज़ फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल का आपको पता होगा, मैं मान के चल रही हूँ, नहीं है तो चलो मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ कि रॉ मटेरियल क्या होता है। जो जिससे हम प्रोड्यूस्ड करते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है, वो क्या है हमारा रॉ मटेरियल। जाए एग्जांपल क्या लेके चलते हैं, हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमने चेयर बनानी है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, लकड़ी। अगर लकड़ी नहीं होगी तो हम चेयर नहीं बना पाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है कि आधा काम हमने किया है, आधा काम हमने करना है, मतलब कि हमारा काम अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है। इसकी एग्जांपल लेकर चलें कि अगर लकड़ी बना लिया, लकड़ी का हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, हमने चेयर का, और उसको पेंट करना अभी बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस है वो। फिनिश्ड गुड्स क्या है कि हमारी जो गुड्स है, गुड्स बोल रही हूँ, हमारी जो चेयर है रेडी है सेल के लिए, वो क्या होगी, फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट हमारा आ गया डेटर्स। डेटर्स में क्या आ जाएगा, डेटर्स कौन होते हैं, द कस्टमर टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो कस्टमर जिसको गुड्स सेल की जाती है क्रेडिट पे, जिसको गुड्स सेल की जाती है क्रेडिट पे, वो क्या है, कस्टमर। और जिनका पैसा हमें आना है, मतलब कि वो एसेट होगी, वो बिज़नेस का राइट हो गया, वो बिज़नेस ने लेना है वो पैसा, उस पर उसका राइट हो गया है, वो क्या हो गया, डेटर्स। डेटर्स कस्टमर टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस। पर इसमें हम कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, मी एंड यू, एक मैं हूँ एक आप हो, गुड्स सेल की है मैंने आपको 5,000 में, ठीक है, तो आप क्या हो गए, अगर मैं बिजनेस हूँ तो आप मेरे डेटर्स हो गए, तो ये क्या हो गया, डेटर्स। नेक्स्ट आ गया एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं, सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, एसेट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। और अदर वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे, एनीथिंग विच वी विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट ए कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिजनेस को फ्यूचर में जाकर प्रॉफिट देगी उसको हम क्या बोलेंगे,
एसेट। एसेट कौन कौन सी हो सकती है? कैश एंड बैंक बैलेंस हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है और लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है। सिर्फ इतनी एसेट्स नहीं है बिजनेस की, बिजनेस में बहुत ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और कुछ एसेट ऐसी होती है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। कुछ एसेट ऐसी होती है जो कि सिर्फ एक आधे साल के लिए या 2 साल के लिए चलती हैं और कुछ एसेट ऐसी होती हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं। इसलिए हम एसेट्स को भी आगे चल के डिवाइड करेंगे। कैसे? एसेट को अगर नॉर्मली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसमें फर्स्ट आएगी नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट कौन सी होती हैं? जो कि करंट एसेट नहीं है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट वो एसेट होती हैं जो कि बिजनेस लेता है, रखता है अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मशीनरी परचेज कर ली है आज और वो उसको फ़ायदा देगी 10 साल के लिए, फर्नीचर परचेज किया है वो उसको फ़ायदा देगा आगे 20 साल के लिए। ये क्या है? करंट, नॉन करंट एसेट जो कि बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए रखता है, बिजनेसमैन लॉन्ग टाइम के लिए रखता है। नेक्स्ट आगे करंट एसेट, उसको अपोजिट ही करंट एसेट हो गई है कि अगर बिजनेस नॉन करंट एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा है तो करंट एसेट को शॉर्ट टर्म के लिए रखेगा। और शॉर्ट टर्म कितना होगा? 1 ईयर का। मतलब कि 1 ईयर के अंदर अंदर वो एसेट हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो वो क्या है? करंट एसेट। एग्जाम्पल कौन सी लेके चलते हैं? स्टॉक एट द एंड, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश और बैंक बैलेंस। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, कल के लिए हम नया टॉपिक लेके आएंगे, इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ओके।